इस शानदार व्यवस्था के लिए डीसी साहब का, सीपी साहब का, सभी पुलिस अधिकारियों का आप सबका धन्यवाद के लिए निवेदन करूंगा। डॉक्टर डीपी गोयल जी, अतिशय स्मृति चिन्ह। सतीश ग्रोवर जी, मैं निवेदन कर रहा हूं बार बार। पार्थ पायर जी, महामंडलेश्वर जी को स्मृति चिन्ह के लिए स्मृति चिन्ह लाइए जल्दी। महामंडलेश्वर जी को। मेरे मन में विचार है, देखो कैसे सिरे चढ़ सकता है, क्योंकि हम तो नीतियां बना सकते हैं, उन नीतियों में संशोधन कर सकते हैं। पूरा कैसे करना, सिरे कैसे चढ़ाना, हमारे बैठे हैं क्या शर्मा जी, आईएएस पीके शर्मा जी, आईएएस लोग जानते हैं कि कैसे रास्ता निकालना है। मैं तो कई बार मजाक में कह देता हूं, देखो सूर्य को पश्चिम से नहीं उगा सकते, पुरुष को महिला, महिला को पुरुष नहीं बना सकते, बाकी हमारे आईएएस रीढ़ की हड्डी ही इस देश के सब कुछ कर सकते हैं। तो इस प्रकार की इस व्यवस्था परिवर्तन से इस यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी काम करना बहुत बाकी है। अगर हम अपने समाज को सुखी समाज बनाना है, देश को दुनिया का सर्वोत्तम देश, विश्व गुरु बनाना है, तो अब स्काई इज द लिमिट। काम बहुत शेष है, उसको करेंगे। आपका स्नेह, आपका प्रेम प्यार, आपका आशीर्वाद चाहिए। अभी ये साल थोड़ा सतर्क रहने का साल है, इसमें आप सतर्क रहेंगे, निश्चित रूप से इस गाड़ी को आगे लेकर बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं मेमेंटो के लिए, स्मृति चिन्ह के लिए निवेदन करता हूं डॉक्टर डीपी गोयल जी, नवीन गोयल जी, सतीश ग्रोवर जी और सतीश पायल जी, पार्थ जी। आप लेकिन किस लिए किया? अगर ये असंतुलन हो गया तो समाज के अंदर कुरीतियां बहुत बढ़ जाएंगी, ये समाज को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। पर्यावरण बचाना, अभी इतनी आबो हवा इतनी खराब हो गई, इतनी वायु में प्रदूषण हो गया कि जीवन खतरे में पड़ जाएगा। कोविड हमने देख ही लिया है। कोविड के समय बहुत अच्छे अच्छे लोग हिल गए थे, पता नहीं समाज बचेगा कि नहीं बचेगा। इतनी बड़ी महामारी कभी दुनिया ने नहीं देखी थी जितनी अब हुई। मैं मोदी जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि वैज्ञानिकों को बुला के कहा सब चीजें छोड़ दो, इसके लिए कौन सी वैक्सीन बन सकती है बना के दिखाओ, भारत भी बचेगा, दुनिया ही बचेगी। ये सब संकल्पों से होता है। हर सुबह शाम दिन रात खड़ा करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, नेता की जो सोच है कि ये जो समाज है ये मेरा परिवार है। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 90 लाख लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानता हूं। मोदी जी ने कहा कि 130 करोड़ लोग मेरे देश के, मेरे परिवार के लोग हैं। ये जब परिवार का संबंध बनाते हैं लोगों से, तब मन में एक विचार उठता है कि इसमें दुख तकलीफ जिसकी उसको दूर करना, हमको एक मौका मिला है। अगर जनता ने अपना मुखिया हमको बनाया है तो हमारे हाथ में ताकत सौंपी है, उस ताकत का उपयोग अपने लिए नहीं करेंगे बल्कि इस परिवार के लिए करेंगे। इसमें जो गरीब आदमी हैं, जो लाचार आदमी हैं, जो हीना है, जो जिसकी पीड़ा है, उसको पीड़ा को दूर करने के लिए, उसकी कमजोरी को दूर करने के लिए, गरीब परिवारों के सदस्यों के इलाज में कर्जा लेकर के व्यक्ति डूब जाता था। वो जिसका इलाज हो रहा हो पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, लेकिन ये कर्जा उठा के जो दब जाता है ये जरूर मौत के रास्ते पर चल पड़ेगा। तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, 5 लाख रुपया हर गरीब परिवार का बीमा करा दो ताकि वो खर्च उसको ना देना पड़े। उसको करेंगे। 4 शब्द प्रयोग किए जाते हैं, पीर बवर्ची भिश्ती खर। पीर क्या होता है?
जो एक पूजनीय देवी देवता के जैसे स्थान हो जाए। शब्द पीर अलग है, लेकिन कुल मिला के देवी देवता जैसा जिसका स्थान उसको पूजते हैं, उसको पीर कह देते हैं। बावर्ची खाना बनाने वाला, भोजन बनाने वाला। और भिश्ती जो पानी भर के लाता है। और खर नहीं, मैं कहूंगा ना, शाब्दिक अर्थ होता है उसका गधा, अर्थात बोझा ढोलने वाला। मतलब भार ढोना, बोझा ढोना, अर्थात कोई सामान्य काम जिसको मजदूरी कहते हैं वो भी करने का अगर समाज के लिए जरूरत होगी तो पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर जो काम जिम्मे लगेगा उसको करेंगे। क्यों करेंगे? इसके पीछे की भी एक थ्योरी है। आखिर हर आदमी कुछ काम करता है तो उसके पीछे की भूमिका होती है ना। व्यापारी व्यापार करता तो किस लिए करता है? किस लिए? लाभ कमाने, पैसा कमाता है, कमाई करता है। ग्रस्त बसाता है अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, संतानोत्पत्ति। बहुत से ऐसे जो सन्यासी होते हैं, सन्यास लेकर के अपनी पूजा पाठ अध्यात्म उसमें अकेले जाकर के जंगलों में, उसके पीछे भी उनका कोई लक्ष्य होता है, अपने जीवन को सुधारना, अगले जीवन को सुधारना, मोक्ष प्राप्त करना। ये सब देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके सामने? पत्रकार ने पूछा था, उन्होंने उत्तर दिया कि ठीक है, देश की समस्याएं बहुत हैं, उनका एक एक करके काम करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वो है मेरी अपनी बिरादरी, इसकी छवि को ठीक करना। नेताओं की छवि ठीक नहीं है। नेता के बारे में किसी को नेता कह दो तो अच्छा भला आदमी तो संकोच के कारण से पीछे हट जाता ना, नेता मत कहो, कुछ भी कह लो, नेता माने गाली। ये था कि नहीं? लेकिन उसी नेता के प्रति आज एक स्थान बन गया, श्रद्धा बन गई। स्वामी जी ने कहा कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश, तीन देव त्रिदेव। अब नेता को कोई त्रिदेव कहेगा, कभी सपने में सोच नहीं सकते थे। मतलब सुनने के बाद कोई सामान्य व्यक्ति को यह भी लग सकता है कि कितनी बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, कितना इनको ऊंचा उठा रहे हैं, कितना उनको भर रहे हैं प्रशंसा कर करके। सबसे बड़े देश के रूप में आबादी के लिहाज से भी, लोकतंत्र के लिहाज से भी। मैं पीछे चाइना गया तो ऐसे ही हमने बताया, पिछले 5 साल पहले की बात है कि हमारे यहाँ पंचायतों को चुनाव हुए हरियाणा में, और एक ही महीने में हमने 70,000 पदों का चुनाव किया है, पंच सरपंचों का। हाउ इट इज पॉसिबल? वो कहता हाउ इट इज पॉसिबल 70,000? मैंने कहा हर गांव में 10-10, 15-15 लोग चुन के आए हैं, और उसमें सर्वसम्मति से भी चुन के आए, आधों की वोटिंग हुई है, और पीसफुल तरीके से हमने। अब वो वहाँ तो इस प्रकार के चुनाव होते नहीं है, डिक्टेटरशिप एक टाइप की कम्युनिस्टों की है। तो हमारे यहाँ लोकतंत्र भी बड़ा मजबूत है, इसमें से हमारा भविष्य भी उज्जवल है। व्यवस्थाओं के नाते विकास के कामों के साथ साथ लोगों के जीवन को कैसे सुखी सरल किया जाए, कैसे उनकी परेशानियों को दूर किया जाए, इसके लिए सारे विषय हमने किए। चाहे वो परिवार पहचान पत्र की बात आई है, चाहे वो फैमिली आईडी की बात आई है, चाहे डिजिटलाइजेशन की बात आई है, चाहे स्वामित्व की बात आई है। मैं कोई बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूँ उस मामले में। सामान्य स्कूल की और कॉलेज की थोड़ी सी पढ़ाई करने के बाद मैं अपने बिजनेस में आ गया। बिजनेस के बाद फिर संघ का प्रचारक हो गया, समाज के अंदर घूमते घूमते। लेकिन इतना ध्यान में है कि समाज की तकलीफें बहुत हैं, उन तकलीफों को दूर करने का मानस, ये सार्वजनिक जीवन के जो साल मेरे निकले 80 से लेकर के 2014 तक, उन 34 सालों में
क्या हो सकता है, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, समाज की दिशा क्या हो। कोई किसी एक वर्ग को ठीक करने से काम नहीं चलेगा। नेताओं को भी ठीक करना है, अधिकारियों को भी ठीक करना है, कर्मचारियों को भी ठीक करना है, जनता में भी एक दिशा देनी है। अगर हम किसी एक वर्ग को छोड़ देंगे तो सारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। हम लोगों ने मिल करके और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई उस समय, और चाहे हरियाणा में आप लोगों ने मिल करके और अपनी इस सरकार का एक नींव रखी थी, शुभारंभ किया था। 9 वर्षों में अपनी ओर से केंद्र सरकार में भी, हरियाणा सरकार में भी, अन्य जगह भी जितने काम हो सकते हैं, नए से नए काम, वो सब किए हैं। मुख्य रूप से अगर मैं कहना चाहूँ तो विकास के काम तो सब सरकारें करती हैं। गलियां, नालियां, सड़क, स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, ये सब काम तो थी। एक प्रकार से अत्याचार किया हुआ था समाज में, तो उसने कुछ लड़कियों को बंधक बनाया हुआ था। तो उस राक्षस के साथ, नर्क के इस राक्षस के साथ देवताओं ने युद्ध करके उसको हराया, उन्होंने कन्याओं को मुक्त किया। वो चतुर्दशी का दिन था और इसी दिन इस का नाम नरक चतुर्दशी पड़ा, जिसको छोटी दिवाली हम कह देते हैं। उसके बाद दिवाली का उत्सव हमको पता ही है कि देश और दुनिया जगमग हो उठती है। भगवान रामचंद्र जी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ ये उत्सव है, अयोध्या के साथ जुड़ा हुआ उत्सव है। अयोध्या का महत्व कितना हो गया है इस बार हमको पता ही है कि 22 जनवरी को एक नई दिवाली फिर उस दिन मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा हमारा समाज का सब जो कला से जुड़ा हुआ, कृतियों से जुड़ा हुआ, कारीगर समाज, विश्वकर्मा समाज, वो सब अपने अपने औजारों को, अपने शस्त्रों को एक प्रकार से फिर से साफ सफाई, पहना करना, नवीनीकरण करना, ताकि एक नए उत्साह के निर्माण के कार्य में फिर से हम लग जाएं। बहुत से व्यापारी भाई हमारे इसी दिन से नए साल की अपनी आर्थिक जो वर्ष होता है उनका हिसाब किताब का पहले तो इसी दिन से शुरू होता था, अब अलग हो गया। कोई अप्रैल में करता है तो कोई दिसंबर जनवरी में करता है, लेकिन दीपावली के समय ही नई सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो ये व्यापार को भी एक प्रकार का एक भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। ताली दे सकते हैं। घर घर तक नल से जल पहुंचा, जल जीवन मिशन निराला है। जगमग हरियाणा राज्य हुआ, हर गली गांव उजियाला है। बिजली, पानी और सुगम सड़क से चमक रहा हरियाणा है। होता जाता विकसित उन्नत गौरवशाली हरियाणा है। होता जाता विकसित उन्नत गौरवशाली हरियाणा है। बेटी की शिक्षा और सुरक्षा हरियाणा की शान बनी। बेटी की तरह थोड़ी जी के लिए मैं चाहता हूँ एक बार पूरा सदन हाथ उठा के ताली बजा के उनका अभिनंदन करें। और श्रद्धेय हमारे महाराष्ट्र का हालांकि गीत लंबा है लेकिन 2-3 अंतरे में सुना देता हूँ, समय की सीमाएं हैं, ज़्यादा लंबी कविता नहीं पढ़नी चाहिए। और पूरी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर डेरावाल बिरादरी के प्रधान श्री रमेश चोटानी जी भी हैं। वो भी अगर आप यहाँ बैठे हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर आप वादन स्वीकार करें। रमेश चोटानी जी का जोरदार तालियां। हमारे मियाँवाल बिरादरी के प्रधान, मियाँवाली बिरादरी के प्रधान श्री गिरिराज धिंगड़ा जी भी। 5 मिनट का ही समय मिला है, 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा।